चलिए जी किसान भाइयों नमस्कार। मैं हूं विकास त्यागी और आज एक वीडियो के अंदर आपका स्वागत करता हूं जी। मैं आज का जो वीडियो है बेसिकली जो हमारे बैगन वाले किसान हैं उनके लिए होने वाला है। किसान भाइयों जैसे ही कुछ किसान भाइयों की मेरे पास क्वेरी आई थी, कह रहे थे कि विकास भाई बैगन बहुत ज़्यादा गल रहा है, समस्या बढ़ती जा रही है और ये कंट्रोल से बाहर हो रही है और जैसे बरसात बरसात ज़्यादा लगातार हो रही है तो ये समस्या और भी ज़्यादा भयानक रूप लेती जा रही है। तो किसान भाइयों मैं आपको पहले ही एक चीज़ क्लियर कर दूं, जब भी बरसात होती है तो आपके बैंगन के अंदर गलन की समस्या बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि बरसात अगर और लगातार हो जाए 3 से 4 दिन से 5 दिन अगर लगातार बूंदाबांदी पड़ जाए तो ये और भी खतरनाक हो जाती है। तो किसान भाइयों आपको पहले से ही ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है। अगर अगर पहले आप नहीं कर पाए तो अभी भी कोई घबराने वाली बात नहीं है। आपको बस सटीकता से अपने खेत को देखना है और सटीकता से उसके अंदर दवाई लगानी है। तो मैं आपको आज 2 से 3 टेक्निकल बताऊंगा, जो भी आपको अच्छा लगे वो आप लगाइए और अपने जो खेत है उसको बहुत बेहतर कर लीजिए। जो आपका बैंगन गल गया या जिसके अंदर फंगस से वो गल गया तो वो तो देखो सही होगा नहीं, लेकिन अगला जो बैंगन आएगा, अगला जो फसल होगा, अगला जो क्रॉप होगा उसमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। यानी कि आज जो बैंगन प्रॉब्लम में है वो ख़त्म ही हो जाएगा, वो तो ख़राब ही हो गया, लेकिन उस पेड़ पर जो भी अगली फसल आएगी यानी कि जो भी अगला बैंगन आएगा उसके अंदर वो चीज़ें नहीं देखने को मिलेगी। तो बात करेंगे आज उसी के बारे में किसान भाइयों। जो मैं आपको बताना चाहूँगा, थोड़ा दिखाने में मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। खेत के अंदर ही हूँ मैं। देखो जी ये एक बैंगन का पेड़ खड़ा है जी, और देखो जी इसके अंदर ये फल आया था, ये भी ख़राब हो गया, ये फल आया था, ये भी ख़राब हो गया, और मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो जी ये भी ख़राब हो रहा है, और थोड़ा और दिखाने की कोशिश करूँगा, वो भी ख़राब हो रहे हैं जी, है ना जी। थोड़ा और दिखाने की कोशिश करूँगा। देखो जी इस पेड़ के अंदर फल बहुत लगे हुए हैं, लेकिन बरसात की वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, और कोशिश करते रहेंगे आपको दिखाने की। देखो जी बिल्कुल भी जो भी आप मैं दिखाने की कोशिश करूँगा, यानी कि मैं जहाँ पर ही हूँ यहाँ यहाँ पर जितने भी बैंगन में देख रहा हूँ ये सारे बैंगन के अंदर फंगस आई हुई है, सब बेकार हो चुके हैं ये बैंगन। तो किसान भाइयों इन्हीं के लिए आपको मार्केट में जाना है, और मार्केट में एक दवाई आती है मेटा एक्सिल प्लस मैनकोजेब, है ना जी। दोबारा से नाम नोट कर लो, मेटा एक्सेल प्लस मैनकोजेब ये दवाई आती है मार्केट के अंदर से। एक तो आपको ये दवाई लेनी है, एक आपको स्टेप्ट्रोसाइक्लिन का पैकेट आते हैं जी, छोटे छोटे पैकेट आते हैं जी स्टेप्ट्रोसाइक्लिन के। मैंने पहले भी एक वीडियो में बताया था। किसान भाइयों होता क्या है, स्टेप्ट्रोसाइक्लिन लोग लेकर तो आ जाते हैं, लेकिन उसका एप्लीकेशन सही से नहीं हो पाता, जिस वजह से उसके रिजल्ट आपको देखने को नहीं मिलते। स्टेप्ट्रोसाइक्लिन को आप जो आपके 2 से 3 पैकेट हैं, जो आपका मैं आपको 1 एकड़ की डोज आपको बताता चलूँगा। आपका जो 1 एकड़ 5 बीघे का खेत है, आपने जो लाना है मेटाक्सिल प्लस मैनकोजेब, वो लाना है जी लगभग लगभग 1 किलो, यानी 1 केजी के आसपास लाना है। यानी आपको 1 किलो मेटाक्सिल प्लस मैनकोजेब लाना है, और आपको 3 से 4 पैकेट 4 पैकेट लीजिए। 4 पैकेट आपको स्टेप्टोसाइक्लिन के लेने हैं, जो छोटे छोटे आते हैं, पीले पीले पाउच में आते हैं, छोटे 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 आते हैं जी। वो ज़्यादातर कंपनी नहीं बनाती, लेकिन बेसिक कंपनियां बना लेती हैं। बहुत अच्छा टेक्निकल है तो बहुत छोटा सा, लेकिन काम बड़े अच्छे आते हैं जी उसके। तो किसान भाइयों जब भी आप स्टेप्टोसाइक्लिन लाए तो उसको आप डायरेक्ट पानी में मिला के ना घोलें, यही गलती हो जाती है, जिस वजह से आपको उसके रिजल्ट बेहतर नहीं मिल पाते। तो उसको आपको करना क्या है, उसको आपको घर में ही खोलना है, और घर में ही गर्म पानी करा लेना है। एक एक गिलास या 2 गिलास गर्म पानी करा लीजिए, और वे 4 के 4 पैकेट गर्म पानी जैसे ही आप उसको नीचे उतारेंगे तो आप उसके अंदर घोल दीजिए वे पैकेट, है ना। तो वो दवाई बन के तैयार हो जाएगी आपकी। ज़्यादातर किसान भाई क्या करते हैं, उसको डायरेक्टली आके अपने खेत में ही खोल देते हैं ठंडे पानी में, तो जब उसका रिजल्ट जीरो हो जाता है वहाँ उसका कोई रिजल्ट नहीं है। हमेशा एक चीज़ याद रखना, स्टेप्टोसाइक्लिन को आपको गर्म पानी में ही घोलना पड़ता है, जब भी वो काम करता है, उससे पहले वो काम नहीं करेगा। भले ही चाहे वो खेत में आते आते वो पानी ठंडा हो जाए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे आपने 2 गिलास गर्म पानी के कराए, उसके अंदर आपने स्टेप्टोसाइक्लिन घोल दिया गर्म पानी के अंदर, उसको आप शीशी में कर लीजिए। शीशी आते आते खेत के अंदर ठंडी हो जाए, आप 2 घंटे बाद करें, 3 घंटे बाद करें, डजन मैटर, उसका कोई मैटर नहीं है। लेकिन बस एप्लीकेशन ये है कि वो घुलनी गर्म पानी में चाहिए। वो चाहे घुलने के बाद चाहे आप उसको 3 घंटे बाद स्प्रे कर दो, पानी ठंडा हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। वो दवाई का कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस वो एक्टिव वो दवाई जब होती है कि जब वो गर्म पानी में मिलती है, ठीक है। तो आपको ये दोनों दवाई का यानी स्टेप्टोसाइक्लिन और मेटाक्सिल प्लस मैनकोजेब का लाना है और स्प्रे कर देना है। और किसान भाइयों मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, स्प्रे आपको 5 से 6 दिन बाद दोबारा फिर निकालना है। 2 स्प्रे करने पड़ेंगे आपको। जैसे जिस खेत के अंदर मैं बैठा हूँ, इस खेत की स्थिति बड़ी ख़राब है, तो 2 स्प्रे करने पड़ेंगे आपको। मेटाक्सिल प्लस मैनकोजेब एक दवाई ये, और स्टेप्टोसाइक्लिन एक दवाई वो, और उसके साथ में सिलिकॉन बेस स्टिकर जरूर लगा लीजिए। तो आपको ये
स्प्रे जैसे एक आज कर दिया, एक अगले आपको 5 दिन बाद करना पड़ेगा 100 के 100%। तो आप देखेंगे जी आपका खेत के जो फंगस है, जो बैंगन की जो फंगस है वो बिल्कुल बेहतर होती चली जाएगी, और जो आपका खेत है बेहतर होगा, और जो आपकी फंगस है वो ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल बेहतर तरीके से। पे आपकी दवाई काम करती चली जाएगी, बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगती हो। अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं जी एक नई वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।